अस्सलामुअलैकुम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो गाइस बड़ी नहीं कोई क्या बोलूँ मैं, इतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही हैं मुझसे सुबह से और बड़ी मुश्किल से बैठ के बना रही हूँ ब्लॉग। तो जैसे मैं आप लोगों से बोली थी, सॉरी फॉर दिस। सो मैं आप लोगों से अब ये इंसानों का तो समझ में आता है, अब ये मुर्गे को काले की जगह छोड़ के आऊँ मैं। सो गाइस देखिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। आई विल सी इफ इट इज़ ओके, देन आई विल मेक दिस वीडियो। Behind closed doors, I'm a fool for your love. सो आई एम गॉड सॉरी गाइज, मैं वेट करी बट ये सब आवाज़ें चुप नहीं हो रही। बट आई कैन ऑल्सो कान कीप क्वाइट। मेरे को बात करना है आप लोगों से बहुत ज़रूरी। एंड या मेरे को अब रहना है कंसिस्टेंट, तो आई हैव टू टॉक टू यू पीपल। तो गाइज जैसे कि मैं आप लोगों को परसों बताई थी, बहुत अच्छा व्लॉग आने वाला, अभी शूट नहीं हुआ। सो पहले मैं ये शूट कर ली क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड आई थिंक इट्स फॉर यू ऑल्सो। तो गाइज देखिए, मैं गई थी दावतों में। पहले तो मैं दावतों में जाती ही नहीं, क्यों हिमाकत की बात नहीं कर रही हूँ मैं। इट्स नॉट अबाउट एटीट्यूड, इट्स अबाउट के लोगों का बिहेवियर। हमारे साथ लोग कैसा रहते हैं वो देख के हमारे को कहीं जाना कहीं नहीं जाना दिल बोलता। अब जैसे कि अपन बचपन में छोटे थे, जब अपन क्या दिल बोलता था, नानी के घर दादी के घर में रहते थे, बट वी वॉन्ट टू गो टू नानी का घर बिकॉज वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिलता। वैसे ही बड़े हुए बाद भी लोग वहीं जाना पसंद करते जहाँ उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जहाँ उनको मालूम है कि वहाँ से दिल से आ रहा उनका प्यार, दिल से आ रहा उनका बिहेवियर, इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं ना हमारे साथ। एटलीस्ट अच्छा तो बिहेव कर लेना लोग। तो वैसे दिल बोलता है कि अरे इनका नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ जाना बोल के, ठीक है। वहाँ पे मैटर ऑफ बिहेवियर ही रहता, सेकेंड आती सब चीज़ें। तो ऐसी बात है। सो गाइस ये किसके घर में कुकर की सीटियाँ बज रहा है मेरे को ना मालूम है। कुछ ना गुस्सा आ रहा है दिस टाइम, बट आई हैव टू टॉक, आई नीड टू कंटिन्यू। अगर मैं इन लोगों का इंतज़ार करते बैठी ना, मेरा कभी ज़िंदगी में व्लॉग नहीं बन सकता। सो देखो गाइस, मैं आप लोगों से इतने टाइम से शेयर करना चाह रही थी, बहुत सारे मौका है मेरे को शेयर करने के, बट मैं ये सोच रही थी कि करना चाहिए, ये बातें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बट आज मेरे को कॉन्फिडेंट मिल गया कि ये बात बोलनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, इट शुड बी डन बोल के मैं आज बना दी है व्लॉग। व्लॉग नहीं, मेरा वीडियो, ओके। व्लॉग इट्स नॉट अबाउट व्लॉग, इट्स अबाउट आवर टॉकिंग्स, ओके। तो गाइस देखिए, मैं गई थी दावत में, ओके। पहले तो बहुत टाइम के बाद आई थी हमारे रिलेटिव्स के। अब मैंने बोलती है मम्मी का डैडी मम्मी के साइड के डैडी के साइड के लोग आए हैं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल, ओके। दोनों भी टॉक्सिक रहते द सेम सेम पॉइंट, दोनों भी सेम रहते। हम समझते नहीं मम्मी को लोगों बहुत अच्छे, मम्मी को लोगों बहुत प्यार से ट्रीट करते, फादर के लोग दिखा देते, ऐसा रहता है। या फिर मम्मी के लोग दिखा देते हैं, फादर के लोग बहुत प्यार से ट्रीट करते। इट्स नथिंग अबाउट, कुछ भी इधर उधर नहीं होता, बस सेम रहता सब। तो हम लोग गए थे दावत में, ठीक है। बहुत टाइम के बाद आई थी दावत, और मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मेरी कज़न, उन्हें यहाँ पे नहीं रहती, शी इज़ मैरिड, तो उन्होंने आए हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत इंसिस्ट करे कि आओ आओ, आ रहे ना। फिर नाराज़ हो जाती है, फिर अपन को मनाने अलग जाना पड़ता, फिर ये सब ना को भाई चले जाएंगे बोल के। आई वेंट, ओके। तो मैं उसके लिए भी गई, और फिर बड़ा मना ले करे क्या होता, जाना मिलना सबसे अच्छे से बोल के गई, क्योंकि बहुत टाइम के बाद भी थी दावत एंड आई हैव टू गो। तो गए, ठीक है। गए वहाँ पे, मैं तो ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो हम लोग गए वहाँ पे, बैठे कह रहे, फिर मेरी कज़न तो बहुत लेट उसके ससुराल वालों के साथ आई थी, बट दैट्स ओके। मैं तो नहीं समझी थी नहीं रहती, ऐसा सोच के गई थी, बट मैं इतना भी नहीं जाना उसकी वजह से जाना बल्कि नहीं गई, मैं खुशी से गई कि बहुत टाइम के बाद आई दावत जाना। बट मैं व्लॉग तो कर भी नहीं सकती थी वहाँ पे, बिकॉज नो बडी नोज एंड आई डोंट वॉन्ट एनी बडी टू नो। तो चले गई मैं। तो वहाँ पे क्या हुआ बोले तो क्या बोलूँ अब। तो गई मैं, ओके। अब थोड़ी देर बैठे, अच्छा दिखा, ऐसा ऐसा बोल के। कोई सेरेमनी थी, वो कोई फंक्शन या कोई शादी की दावत नहीं थी, ओके। तो गए हम लोग, वहाँ बैठी मैं, चलो मेरी फ्रेंड तो बहुत लेट आई है, मैं खाना भी खा ली थी तब आई उन्हें, मैं खाना खा रही थी तब आई उन्हें। तो बैठे कहे, बट द थिंग इज़ क्या मालूम जब आप मैरिड नहीं रहते ना, एक बात बोलती हूँ, जो भी अनमैरिड लोग हैं या मैरिड भी है तो भी समझ सकते शायद में भी, जो बहुत मैच्योर दिमाग के हैं।
जब लोग मैरिड नहीं रहते ना तो दूसरे लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं मानो वो अनमैरिड लोगों से कि इन्हों बहुत मरना, मेरी भी शादी होना, मेरी भी शादी क्यों नहीं हो रही, बल्कि ऐसा ऐसा रहना मेरा मेरा बिहेवियर सोचते लोग। बट ऐसा बिहेवियर नहीं रहता हर किसी का, आई थिंक सो सबका रहता होगा बट कम लोगों का नहीं रहता। तो लोगों को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारी हो गया, इन्हें कैसा खुश रह रही है, ऐसा दैट काइंड ऑफ लोग रहते वहाँ पर। बट मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट ऐसा होऊंगा। बट अब जाके मेरे को मालूम है कैसे लोग रहते। तो मैं गई एंड इट वॉज ओके, मगर लोग तो टॉक्सिक रहते हैं, लाइक दे डोंट लाइक यू, इतनी हेट रहती है उनके दिल में आपके लिए दैट यू कैन नेवर नो। मेरी फ्रेंड से मिली, मैं बस मेरी फ्रेंड के लिए गई थी वहाँ पे, जो मेरी कज़न है, दैट इज़ ओनली थिंग कि मैं उससे मिलने गई थी, बाकी लोगों को इग्नोर मार दी मैंने जब समझ में आ गया चीज़ा। बट क्यों ऐसा करते भाई, आप तेज होते, ये 2 उंगलियों में आपके उतने भी नहीं रहते, इतने बालिश कर रहते हैं। आपकी शादी हो जाती, ठीक है, आपकी शादी हो गई तो आपकी शादी होने के बाद अपने आप को एक हाथ समझ लेते, इतनी उंगली जाके एक हाथ समझ लेके वो 2 हाथ वाली बच्ची के सामने नखरे के क्यों आपको, वाई? हाँ, आपकी शादी हो गई, आपको बच्चे हो गए, आपके हस्बैंड है, आपका घर है, तो आप अपने आप को क्या समझ लेते हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड, बुढ़े हो गए बहन, आप बुढ़े हो गए, आपकी शादी होती कि सब खत्म, आप बुढ़े हो गए, आपको बच्चे संभालना, आपको घर संभालना, आप कितनी साल की उम्र में ते बड़े काम है आपको। फिर वहाँ आके ना एक्सपेक्ट करते कि सामने वाले बच्चियाँ देख के इनको वाओ व्हाट लाइफ बोलना। सो सॉरी गाइज, मेरे मुंह से निकल जाते कभी कभी गालियाँ, बिकॉज आई कांट टेक इट मैन। बट अब लगता है कि अच्छा था, आई कैन टेक इट बिकॉज आई वॉन्ट देम टू फील जेलस अबाउट इट, बोल के दिल बोलता है मेरा बहुत। तो गाइज देखिए, इतने इतने बच्चियाँ हैं, ठीक है, तेज रहते, इतने भी नहीं तेज रहते, शादियाँ हो जाते, बुढ़ा पाना कहीं को करते मेरा समझ में नहीं आता, तेज रहते हैं, पढ़ाना छोड़ देते हैं, शादियों के लिए मर मर के शादियाँ कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। आई कैन टेल यू 80% ऑफ द गर्ल्स आर नॉट हैप्पी विद देयर मैरिजेस। अब वो लोग एक्सपेक्ट करते कि हम उताने पढ़ के शादी करें, जब वो सामने वाली बच्ची नहीं करी, उन्हें भी करके उन्हें भी पछताना था कि क्यों नहीं करी। आप इतने सर के हैं, आप इतनी बड़ी शादी क्यों कर लिए भाई फिर, और सामने वालों को एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि आपको देख के पछताना था। अब सामने वाला इनको देख के नहीं पछताया तो ना फील करते कि हमारे लॉस हो गया। अब ये क्या है, फिर ये समझ के ना सामने वाले के साथ इतना बुरा बिहेव करते, लाइक दे डोंट इवन डू सलाम, दे don't want to do it because they are jealous of you। सलाम में क्या रखा है वो, आप अगर मैं भी किसी को नया पसंद करती हूँ या मैं किसी से नया बात करना चाहती हूँ, फिर भी सलाम इज़ द वन थिंग यू हैव टू डू इट ऑन एनी कॉस्ट, बिकॉज एवरीबडी नो सलाम में कुछ नहीं रखा, अखलाक रहते सलाम, वो भी नहीं करते, पूछते भी नहीं, करते भी नहीं, दे मेक यू फील लाइक अनवांटेड, आपको चाह रहे ही नहीं थे, आप आ गए दावत में, तो आपकी दावत है भी नहीं वैसे वो, बट दे विल थिंक लाइक दैट। तो ऐसे बच्चियों का मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, खुद की लाइफ ख़राब कर लेते, ताने पढ़ के शादियाँ कर लेके, फिर बुढ़े तो हो जाते खुद, और सामने वाली जो इनसे बड़ी बच्ची है उसको भी बुढ़ा हो बोल के दिल में चाहत रखते कि उन्हें और बुढ़ी दिखना था, उन्हें कैसी जवान दिख रही, उन्हें कैसी अच्छी दिख रही, उन्हें कैसी खुश दिख रही, उन्हें हमारे को देख के जलना था। वाई केकू भाई, ये आप जब अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, आप जब अपनी मर्ज़ी से खुश रह रहे हैं, नहीं भी रह रहे होंगे, देन वाई यू एक्सपेक्ट अदर्स टू फील यू। केकू मेरे को ये सच्ची में मालूम करना है वाई। मैं पहले जाती हूँ नहीं कहीं भी, और मैं गई तो ना, लोग क्या समझते हैं, अबा इन्हों नहीं आते, इनकी मर्ज़ी है, इन्हों यहाँ नहीं जाते, इन्हों वहाँ नहीं जाते, उनकी मर्ज़ी है, उन्होंने नखरे करते। इट्स नॉट एट ऑल अबाउट नखरे, इट्स अबाउट हाउ यू मेक मी फील। समझे, कैसा फील कराते आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता। आप फील कराएंगे हमारे, आई नीड टू शट माई माउथ राइट नाउ, ऐसा फील कराते आप मेरे को कि मतलब मैं फील नहीं करती हूँ, बट किसी इंसान कितना भी ढीठ रहो, उसको थोड़ा तो बुरा लगेगा आपके बिहेवियर का। आप ऐसा बुरा फील कराएंगे एंड एक्सपेक्ट देम टू कम टू योर होम, मीन्स व्हाट्स दैट,
हाँ, क्यों आएंगे कोई भी भाई, आप जब अच्छा फील कराए किसी को भी तो कोई भी आपके घर बार बार आना पसंद करेंगे। आप जब किसी को अच्छा फील नहीं करेंगे तो ना कहीं कहेंगे हमको मालूम है जब हमको चाहने वाले वो घर में मौजूद नहीं है तो हम कहीं को जाते हैं वहाँ पे, और मानो को भाई हम नहीं आते बोल के नहीं जाते। दैट्स द ओनली थिंग हैपन्स विथ मी, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी। दैट्स द ओनली थिंग। अगर मैं आपके घर को आई इट्स नॉट अ बिग डील, अगर नहीं आई तो भी इट्स नॉट अ बिग डील। मेरे को जहाँ पे अच्छा लगेगा जाना मैं वहाँ पे जाऊँगी, और मेरे को जहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पे नहीं जाऊँगी। बट मैं परसों नहीं लग रहा तो भी मेरी फ्रेंड के लिए गई, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे दूसरे भी कजन्स अच्छा बिहेव करें, क्योंकि मैं उनके साथ कोई बुरा बिहेव नहीं करी। मैंने सोची कि नंबर से छोटे हैं, मेरे को उनको सलाम करना नहीं चाहिए, मेरे को उनसे बात करना नहीं चाहिए, मैंने तो नहीं सोची। बट उन्होंने क्यों सोचते ऐसा भाई? दैट मेक्स मी फील के मेरे को गुस्सा नहीं दिलाया कि उन्होंने मेरे से फर्स्ट आके नहीं मिले, उन्होंने मेरे से बात नहीं करे, वो बुरा नहीं लगा मेरे को। बट दे हैव समथिंग बैड अबाउट मी इन देयर हार्ट्स, ये मालूम चला मेरे को कि उनके बिहेवियर में, उनके दिल में भी गंदगी है मेरे लिए। तो फिर मैं कहीं को जाऊँ, उनको कहीं को दिखूँ? दैट्स द ओनली मैटर। आई एम नॉट अ पर्सन कि जा के जलाना, पहले थी होंगी मैं वो, अब बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आई लव माई पीस, मेरे को बहुत पसंद है मेरा सुकून, और मैं जाके कहीं भी औंटना नहीं चाह रही हूँ। लाइक देख के ऐसे क्यों कर रहा हूँ, वाई शुड आई? अल्लाह ताला मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ दी है, बहुत सुकून दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैं जाके लोगों को देख के कहीं को मेरा सुकून बर्बाद कर लूँगी? दिस इज़ द ओनली थिंग। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू एनी वेडिंग्स, आई बॉयकॉट इट। ये था बहुत बड़ी चीज़ के। हाँ, मैं आप लोगों से शेयर इसलिए करना था कि कोई भी देख रहे होंगे मेरा वीडियो, मैं तो बोल रही हूँ कि थाउजेंड्स व्यूज़ पे जॉइन है, तो थाउजेंड्स की व्यू पे जॉब के बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आई रियली वांट पीपल टू नो कि ट्राई टू बी हम्बल टू अदर्स। आपकी शादी हो, आपकी शादी नहीं हो, आप खुश हो, आप नहीं हो, आप अमीर हो, गरीब हो, दूसरों को हम्बल फील कराओ भाई, हम्बल रहो दूसरों के साथ। हाँ, देख लो शादी है तो इनका तो कुछ भी नहीं हुआ। डोंट बी दैट वैप। क्या है, क्या है? तुम्हारे से बहुत अच्छी है हमारी लाइफ, तुम्हारे को बच्चों के ये धुलाओ वो धुलाओ कर लेते रहना रहता। तुम्हारे को हस्बैंड बोले तो जाना, हस्बैंड नहीं बोले तो नहीं जाना। हाँ, खाना पकाना, कपड़े धोना, यही करना रहता तुम्हारे को घर में, और कुछ नहीं रहता। मैं मेरी खुशी से करती हूँ, बट तुम्हारे को वहाँ पे फोर्सफुली करना रहता वो चीज़। हाँ, और अब मैं ये बात बोलूँ तो गलत हो जाते हैं, बट यू हैव द not so good life, then why are you back of others who are having a good life? हाँ, तुम्हारी लाइफ खराब, तुम फिर दूसरों को देख के कहीं को एक्सपेक्ट करते हो ना जलना तुमको देख के। कोई भी चाहता है क्या जाके अपनी मर्जी घर में बैठ के हमारे के दो बातें नहीं सुनते अपन, वहाँ जाके हस्बैंड के पूरे बातें सुनना पड़ता है, एंड यू आर द वन हु आर सफरिंग, व्हाई यू वांट मी टू सफ़र? तो मैं क्या को जाती हूँ किधर ही भी बोलो। दिस इज़ द ओनली थिंग। मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादा। और शादियों में मीन्स के 2 घंटे मिलते हैं, वो 2 घंटे, दावत में भी क्या 2 घंटे मिलते हैं हम किसी से, वो 2 घंटे में भी आप इतनी टॉक्सिसिटी दिखाएंगे तो कई को कोई भी पसंद करेंगे। मैं तो इग्नोर नहीं मार सकती भाई, बिकॉज मैं किसी को जाके उसको जलाएंगे, जाके उसको ये बताएंगे, जाके उसको वो बताएंगे, बल्कि कभी नहीं जाती हूँ। मैं खुशी से जाती हूँ मिलना है बोल के, बट वहाँ सामने से मेरे को वो खुशी नहीं मिली तो मेरा दिल नहीं बोलता। तो आप लोग भी किसी को सब बुरा फील मत करो। आपकी शादी को तो कोई महान नहीं बन गया, आप कुछ है पूरी परेशानियाँ सामने वालों को देख के खुश हो जाना रहता। आपको 4 दिन की खुशी रहती, वो दूसरों को भी देख के क्या है, व्हाट इज़ दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या बात की सुपीरियॉरिटी समझ ले रहे हैं आप अपने आप को कि हम बहुत सुपीरियर है, शादी होगी हमारी, बच्चे हो गए हमारे, हमारे तो क्या उम्र क्या है बहन तुम्हारी, 20 साल भी नहीं है, शादी हो गई पूरी लाइफ। व्हाट इज़ दिस? शांत हो गई मैं। अब इतने दिनों के बाद ये बात शेयर करी तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा, तब मैं एग्जैक्टली दूसरे दिन शेयर करने वाली थी, तो मैं क्या क्या नहीं बोल देती थी आप लोगों से। मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है मालूम। अनफिल्टर बातें रहते मेरे, एंड आई डोंट वांट दैट टू कम आउट फ्रॉम माई माउथ बिकॉज अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही थी। फिर अब फाइनली मैं सोची कि लोगों को भी तो मालूम होना ना, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग, आप लोग सोच रहे होंगे, पहली बात आई वॉन्ट टू क्लियर इट टू एवरीबडी के सब जने समझ रहे होंगे इन्हें आके वीडियो पे इंग्लिश बोलती, पोजा मारती। अगर आप लोग मेरे घर को आते हैं, मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स हैं या कोई मेरे को देखे हुए ऑलरेडी, तो दे नो कि मैं इंग्लिश में बात करती हूँ मेरे घर में भी, तो मेरे को वो आदत है।
अब मेरे को आती नहीं आती वो सेकंड बात है, बट फर्स्ट बात ये है कि मैं इंग्लिश में बात करती हूँ एंड आई लव। तो मैं भी वैसी बात कर देती हूँ। मैं कुछ कुछ दुकान में इंग्लिश आती बल्कि दिखाना नहीं आता, मैं ऐसी चीज़ बात करती हूँ और तो मैं ऐसी चीज़ बात कर देती हूँ आप लोगों के सामने भी, दैट्स द थिंग। और ये दिल पे बोझ था, ये सबको पता लगना है कि बिहेवियर अच्छा रखिए, अपना अखलाक अच्छे रखिए। इफ़ यू डोंट लाइक समवन, मैंने बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा अखलाकी हूँ, जब मेरे को नहीं पसंद आती कोई तो मैं उनको बुरा भी कहीं वही नहीं बोल के बुरा सामने फील भी नहीं कराती उनके मुंह के सामने, पीछे बोलूँगी। मैं भी कोई दूध की धुली भी नहीं हूँ बाय द वे, तो मैं पीछे बोलूँगी माँ का इक्वानो ऐसा ऐसा, बट आई डोंट मेक दम फिर कहीं को तो मुंह के ऊपर किसी के फील कराने नहीं जाती हूँ मैं कि उनको देख के नो ऐसी है नो वैसी है बोलना। सबका अपना अपना रीज़न रहता एंड यू शुड रेस्पेक्ट एवरीबडीज रीज़न ऑफ नॉट डूइंग सो एंड सो थिंग। लेकिन लोग समझते थोड़ी है, हर किसी को ये छे बात नहीं कर रही काटी होंगी, बात कर रही निकली हुई होंगी। हाँ ठहरो बोलती हूँ, मैं हैदराबादी हो गई, बात नहीं कर रही निकली हुई होंगी। हाँ वो कर रही वैसी होंगी, ये कर रही ऐसी होंगी, सामने नहीं आ रही क्या तो भी होगा, सामने आ रही ओवर फास्ट है। अरे लोगों को कहीं भी जज करना है आपको, कहाँ आप कोने में घुस के बैठे तो भी निकाल कर जज करती हैं, अंदर बैठी क्या भी करी। दैट इज़ द ओनली थिंग पीपल वांट टू डू विथ यू, दैट्स ऑल। इसलिए मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है कि लोग चीज़ां देख के बातें देख के जज करते। ये इनफैक्ट अब बुरे दिल वाले के अंदर भी कुछ अच्छा ही रहती, उन्हें बुरा भी कोई मतलब से बनता है कि उसको कोई लोग बनाते, उन्हें पैदा ही बुरा नहीं होता, उसको भी साथ बहुत चीज़ें होती है। ये सोचने की कोशिश कोई नहीं करता कि नहीं कहीं को बुरा है, इन्हें बुराई चाहिए ऐसी चाहिए नहीं बल्कि बोल देते, बट ये नहीं सोचते नहीं है कहीं को वैसा। इतना दिमाग तुम्हारा इतना, अगर मैं किसी को घर में बोली है मैं तुम्हारा तो सोचते बैठा तो अच्छा ही था ऐसा बोलते हैं। सोचना ना, आपको भी अगर कोई गलत बोलेंगे आप नहीं रहेंगे, आपको मालूम है आप कैसे हैं, आपको कोई जज करेगा तो कितना बुरा दिखेगा। इसलिए बोलते किसी को जज नहीं करना, हर कोई का अलग कहानी रहती। ऐसा हो गया मेरा साथ एंड आई रियली डोंट वांट टू गो, क्योंकि मैं खुश हूँ। अगर कभी दिल बोल गया ना मेरा शादी में जाना, तो मैं अरे गैर लोगों की शादी में जाती हूँ जिसको मुझ कोई मैं कुछ ज़्यादा जानते नहीं, लाइक कौन तो भी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में रहते हैं, ऐसा जाना पसंद। अब अपने लोगों का नहीं कहना, यही पंचायत रहती। और कभी भी अगर कोई भी ये लड़की देख ली मेरा वीडियो, दे विल रियली रिलेट टू इट के मैं जो भी बोल रही हूँ, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो कोई वजह से नहीं होती, अल्लाह ताला नहीं चाहते। कभी ये ना सोचो कि हम लेट हो रहे हैं हमारी शादी तो हो रही है, ये जल्दबाजी नहीं करना, सब्र से रहना। और अल्लाह ताला जो भी करता ऑन टाइम करता, कभी लेट कभी फास्ट कभी कुछ नहीं करता, अल्लाह ताला सब ऑन टाइम करता। आपके लिए लेट है तो वो लेट ही ठीक थी आपके लिए, और आपके लिए जल्दी हुई तो आपके लिए जल्दी ठीक थी। तो आप खुश रहना सीखो, अल्लाह ताला आपको जो भी हाल में रख रहा जहाँ भी रख रहा आप खुश रहना सीखना चाहिए, मेरे को वही लगता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम से ये बात पे वो हूँ कि अल्लाह ताला जो भी करता है मेरे लिए वो बहुत अच्छा करता। कभी थोड़ी बातों पे दुख होता, बट लोगों के बिहेवियर से जितना दुख होता ना वो खुद के क्या बोलते हैं, खुद के हालात से ना होता, लोगों के बिहेवियर जो है वो फील कराता अपन को कि अपन हाँ ऐसा है, इन्हों बोल रहे हैं। कितने भी समझदार लोग हैं तो कभी तो दिल दुख जाता उनका कि हाँ ऐसा बोल रहे ना हमको बोल के। सो किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए ये बातों पे, ये जो बातें उनके हाथ में नहीं है। हाँ मैं जो बोल रही हूँ वो तो मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में आ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बातें होंगे, बट आई डोंट नो पीपल हमेशा मैं बोल रही हूँ ना, मेरे घर में ही बोल के नहीं, हर जगह लोग मेरे को गलत लेते एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, बिकॉज मैं लोगों को अकॉर्डिंगली ट्रीट करती हूँ, इसलिए लोग मेरे को नहीं समझ सकते। आई थिंक सो दिस, इसमें भी मेरी जो गलती है कि मैं लोगों को अकॉर्डिंगली ट्रीट करती हूँ कि आप मेरे साथ बहुत अच्छी है तो मैं आपसे ट्रिपल अच्छी हूँ, आप मेरे साथ बुरे हैं तो मैं भी बुरी हूँ। लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, अगर आप बुरे हैं तो मैं भी बुरी हूँ तो मैं खामोश बैठती हूँ। अगर आप कुछ कर रहे हैं मेरे खिलाफ तो अब मैं छोड़ दे रही हूँ, आई एम नॉट नहीं जा रही हूँ मैं वो चीज़ों में, आई डोंट नो वाई। बट पहले क्या करती थी, बुरा करता मैं भी बुरा बोल के छोड़ती थी, दैट इज़ द थिंग आई यूज्ड टू डू। बट अभी क्या है बोलो तो आई डोंट माइंड इट। तो लोग क्या समझते मालूम, इन्हें इसके साथ अच्छी रह रही है उसके साथ बुरा कहीं को कर रही है, उन्हें ऐसी है तो इसके साथ ऐसा करूँ, बट उनको उनके पीछे की कहानी पता ही नहीं रहती। बट दे विल जज यू फॉर एनी थिंग दे विल जज यू फॉर एनी थिंग यू डू, कि उनको कुछ मालूम रहो न करो, ऐसा रहो वैसा रहो कुछ भी रहो। और सब मैं पहले बच्ची हूँ,
अच्छी दिखना सीखो। अब मैं भी अब मेकअप करके बैठी, ठीक है, कल के ब्लॉग में नहीं करके थी, देख लिए होंगे ना कहीं को बैठी। जब अपन ऐसे बातें बोल रहे हो तो अच्छे दिखना ज़रूरी रहता, ओके। अच्छे दिखे तो लोग सुनते हैं अपनी बात, या लाइक, हाँ अच्छा बोली, टट्टी दिख रहा है, टट्टी बोल रहा था, कोई भी ना सुनता, सुन गया आप। सो वेल दैट्स इट। और गाइस देखिए, जितने भी सारे लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रहे हैं, मेरे बहना देख रहे हैं, मेरे भाया देख रहे हैं, मेरे भाइयों के दोस्तान दिख रहे हैं, मेरे बहनों के फ्रेंड्स देख रहे हैं, मम्मियाँ देख रहे हैं, आंटियाँ देख रहे हैं, जो जो भी आप देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, सब्र रखिए। आप लोग हर चीज़ के लिए सब्र। आपके साथ कोई बुरा कर रहा भी तो ना, सब्र रखिए। अल्लाह ताला को ना ऐसा बताता सामने, आप आपको खुद शौक हो जाता कि बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ ऐसा था, अल्लाह ताला बता दिए। बस सब्र की ज़रूरत होती है। मानो अपन जल्दबाजी भी करते ना, अब हमको गुस्सा हुआ, इनको भी होना, इट्स नॉट दैट थिंग। अल्लाह ताला आपसे अच्छा, अल्लाह ताला का बदला रहता। अल्लाह ताला ऐसा बदला लेते फिर तब मालूम होता आपको कि हाँ अल्लाह ताला सही में 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। बट ना मेरी बात क्या है मालूम, यहाँ ये सही है, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो भी मेरे को सुन रहे हैं, जो भी ऐसा ऐसा फील करते हुए कि अरे हमारी शादी नहीं हो रही, या अरे हमको लोग है ना, किसका कुछ नया हो रहा ना, लेट डाउन करने फर्स्ट रहते, फर्स्ट ठहरे हुए रहते। इनका ये नहीं माने, आप समझ रहे होंगे, शादी इज़ अ मेन थिंग, ठीक है, शादी इज़ अ मेन थिंग बोल के लोग आप फर्स्ट रहते कि इनकी शादी नहीं हुई, हाँ इनकी शादी नहीं हुई, चलो इनकी जाके बोलेंगे। शुड नेवर डू दिस, नेवर। मानो कितने भी बुरे हो आप, ये कभी मत करो कि कोई एक नया हो रही सो बच्ची की शादी को जाके मैं मेरे को भोजन पूछते, बट मैं आई एम गुड एट आंसरिंग, बट हर कोई बच्ची आंसर करने में गुड नहीं रहती, उसको बुरा दिख जाता, उन्हें फील करने लग जाती है। अगर कई बच्चियाँ ये सवालों की वजह से सुसाइड्स कर लेते और कुछ क्या क्या की कर लेते बच्चे अपने आप को, तो आप ऐसा ऐसे ऐसे गुनाह बिल्कुल मत करिए कि क्यों शादी नहीं हुई तुम्हारी। एक्चुअली शादी एक बड़ी चीज़ नहीं है, आप कुछ अच्छा फील कराने की कोशिश करो, अच्छी बात भी कर सकता है बच्ची से, बट फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहता, बिना शादीशुदा बच्ची के शादी क्यों नहीं हो रही, आपकी शादी क्यों नहीं दिख रहे। आपको कहीं को इतनी जल्दी है भाई, वो बच्ची की लाइफ है, उनके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा परेशान होंगे, तो आप और जाके परेशानी कहीं को बढ़ाते किसी की भी। एंड द सेकेंड थिंग इज़, बच्चे नहीं होते, ठीक है, किसी को बच्चे नहीं रहते या बच्चे नहीं होते, उनको जाकर क्वेश्चन करते, हाई कब तो भी होते जी तुम आपको बच्चे, हाँ क्या हुआ, नहीं दिखा ले रहे कहीं भी, हॉस्पिटल को नहीं जा रहे, आई बहुत टाइम हो गया, खामोश बैठ रहा तुम्हारे सास। मेरे को आई एम वेरी गुड एट एक्टिंग, मानो मैं एक्टिंग करके बनाना दिल बोल रहा मेरे को, ऐसे ऐसे बातें करते मानो वो बच्ची के दिल पे क्या गुजरी ऑलरेडी ना। और ख़ास कर ऐसे लोग ना शादियों में करते, शादियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग घर में बैठ के बोर हो जाते, घर में बैठ के वही वही हमेशा का चलना, बल्कि दावत में जाएंगे थोड़ा मूड सही करेंगे बोल के, तो वहाँ पे भी लोग मूड ख़राब कर देते लोगों का। आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आपकी बहन भाग गई, आपका भाई भाग गया, उन्हों कहाँ चले गए, इन्हों कहाँ चले गए, उनको नौकरी नहीं है, इनकी नौकरी चले गई, आप लोग को काहे को रहते ये बात। हाँ घर में अपने खुद प्रॉब्लम्स रहते हैं, हर कोई पलटा के जवाब करने वाला ना, तो उनको बहुत बुरा दिख जाता, जिसको आप जब सवाल कर रहे हैं उनको बुरा दिख जाता, फिर आपको क्या आती, बदवा लगती, हाई लगती उनकी, वो ले लेते आप। कभी किसी को क्वेश्चन कोई चीज़ के लिए नहीं करना। आप पूछना चाह रहे हैं अच्छे से पूछो, कई तरीके हैं अच्छे से पूछने के, नहीं तो भी आपको ये पूछना, क्या हुआ जी तुम्हारी शादी नहीं हुई, ना देख रहे तुम आंखों आई अच्छी छना जी बच्ची, क्या हुआ। दिस इज़ नॉट द थिंग। ये टोन में आप कभी किसी से बात ना करिए, कभी किसी, आपको भी बेटी है, आपकी भी बेटी को बेटी है, आप कभी किसी को क्यों करते ऐसे बातें सही। ये सवाल करने वाले, क्वेश्चन करने वालों से ना मेरे को सख्त नफरत है, क्योंकि ना मैं मेरे साथ हुआ तो मैं बोल रही, अब हज़ारों लोग ये समझते कि इसके साथ हुआ है इसलिए नहीं शेयर कर रही है, सब बोल रही, मैं बोल रही ना मेरे साथ होता ही नहीं है, बहुत कम, एक दो बार, एंड आई वॉज लाइक ओके, आई डोंट फील एनी बैड बिकॉज आई लुक गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बच्चियाँ गुड लुक्स में नहीं रहते हैं ना, फील कर लेते हैं हम अच्छे नहीं हैं, शायद हमारी शादी नहीं हो रही, और मैं बोल रही गुड लुक्स, बहुत खूबसूरत बच्चियाँ रहते हैं, वो बच्चियाँ क्या सोचते हैं, हम इतने अच्छे तो हमारी कोई ना हो रही भाई शादी। आप ना बच्चों को गलत रास्तों पे डाल देते, गलत काम करने पे, मर जाने पे, सुसाइड कर लेने के उतना सोचने लगा देते आप लोग। सिर्फ 2 क्वेश्चन ना, शादी क्यों नहीं रही तुम्हारी, तुम अच्छी छे ना,
तो ऐसा मत करो। मैं बहुत बच्चों को देखी, मेरे सामने देखी क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, तुमको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तुमको ये नहीं हो रहा, तुम्हारा वो नहीं हो रहा, तुम्हारे इनको क्या हुआ, तुम्हारे उनको, ऐसे क्वेश्चन है ना करो। और ख़ास कर शादियों में, फंक्शनों में ना करो। आपको ऐसा पूछना है, घर को जाओ, घर को जाकर पूछो, वहाँ तो भी उनको बुरा नहीं दिखेंगे, ऑलरेडी बुरा दिखते रहता। शादियों में तो कोई अच्छा फील करने आते ना, वहाँ तो प्लीज़ मत करो, प्लीज़। और ख़ास कर जो बच्चों के रिश्ते लगते रहते ना, जिसके भी रिश्ते शादी के, उसमें जाके गड़बड़ बिल्कुल मत करो अपना, प्लीज़ बिल्कुल मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला का मसला है, वो अल्लाह ताला करा रहे। सो गाइस, अगर किसी का रिश्ता हो रहा, वहाँ पे भी जाके उंगलियां मत कर दो भाई, कुछ भी बोल के। वो बच्ची अच्छी होंगी, वो बच्ची बुरी होंगी, किसको भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से भी बोल सकते हैं, जाके आप अच्छे मालूम कर लो भाई शादी बोल के। किसी की बुराई मत करो जाके, बच्चियों की खासकर। वो बच्चा ऐसा है, बच्चों की भी करें, खाली बच्चों की बात नहीं है। वो बच्चा वैसा है, उन्हें सिगरेट आ पीता, उन्हें ये करता, उन्हें यहाँ फिरता, उन्हें वहाँ फिरता, अच्छा नहीं है नको। किसी की शादी में रुकावट बनना नहीं चाहिए। कितना बड़ा गुनाह है मालूम, इतना बड़ा गुनाह है ये। हम जाके ऐसे बोल दे के आ जाते हैं, हाँ हों दो न कौन से अच्छे। बट हमारे घर में भी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो नहीं सोचते शादी के लिए। तो कभी ऐसे गुनाह नहीं करना चाहिए जिसकी बहुत बड़ी सज़ा है। जब तक उन्हें आपको माफ़ नहीं करती, जिसके साथ ऐसा करे अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करते। इसलिए कभी ऐसे बातों में, ऐसी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, उन्होंने वैसे ही खुश है ना। आके आपसे कोई एडवाइस ले रहे हैं कि हाँ शादी नहीं हो रही, कहीं को नहीं हो रही, बोलो। पूछो तो भी, बोला तो एक बात है, पूछते भी नहीं, करते भी नहीं, जाना इनको बड़ा रहता। तुम्हारा ऐसा है, तुम अलग हो गए, तुम्हारे हस्बैंड की जॉब चले गई, तुम्हारा हस्बैंड वैसे है, तुम्हारी वाइफ वैसी, अपन को ज़रूरत नहीं है ना। फिर दिस इज़ द ओनली थिंग आई बाइकआउट करती हूँ, जाना भाई, आई डोंट वॉन्ट टू गो। जाना नहीं, ऑंटना नहीं, सुकून ख़राब कर लेना नहीं कितने की दिनों तक का। दिस इज़ द ओनली थिंग। और मैं सच में बोल रही हूँ, ये मेरा, मैं आज़मा ली, और मैं आज़माने को नहीं बैठी थी, बट मैं देख ली, अल्लाह ताला ज़रूर बताते उनका जो आपके साथ बुरा करते, और जानबूझ के करते, ऐसा करते, वो ज़रूर आपके सामने आता, आपको सामने दिखा के उनको सज़ा देते अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए हमारे हमेशा हमेशा। इसलिए कभी किसी से बदला नहीं लेना, कभी किसी के साथ बुरा, अल्लाह ताला कर देते बुरा उनके साथ, बहुत बुरा। आप तो बदला ले भी नहीं सकते, वैसा वैसी काम कर देते अल्लाह ताला। इसलिए बी हैप्पी एंड लेट एवरीबॉडी बी हैप्पी। दैट्स इट गाइस, मैं बनाने बट दैट्स इट बोल रही था, बकवास कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा वीडियो, ऑफ कोर्स पसंद आया होगा जो भी बच्चों तक। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा वीडियो शेयर कर दो आप ना, प्लीज़ शेयर कर दो, जिसको मेरा मोटिवेशन होना उनको भी मिल जाता है, जिसको ये बात रिलेटेबल दिखती है वो भी खुश हो जाते हैं सुन के। एंड लाइक कमेंट्स तो कर रहे ही नहीं आप लोग, प्लीज़ कर दो ये वीडियो पे, तो एटलीस्ट कर दो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। एंड मैं बनाने वाली थी दूसरा व्लॉग, बट हो नहीं सका, तो मैं ये शेयर कर ली, क्योंकि आप लोगों से बोली थी मैं शादियों में गई, दावतों में गई, रिव्यू शेयर करना है तो वही शेयर करी। एंड दिस इज़ इट। और भी बहुत बातें होंगी, भूल गई, एट दिस मोमेंट भूल गई। और उस दिन मेरे को बहुत याद थे, बट मैं अनफिल्टर बातें कर देती थी गुस्से में बहुत, इसलिए मैं नहीं बोली। And well, that's it. If you like this video, do like, share and comment. And if you are new on my channel, please do subscribe, and thanks for watching. Bye. मिलते हैं अगले vlog में, till then Allah Hafiz, bye bye.